देखिए एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ। पहले थोड़ा सा इसमें इसके बारे में बेसिक जान लीजिए, क्या है एलसीएम, क्या है एचसीएफ। तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात छोटा से छोटा मान जो किसी का गुणज हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहें तो इसका होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त, समाप, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। ये एलसीएम का हुआ, क्या हुआ, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका हिंदी कहें तो महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक होता है एचसीएफ का मतलब। इसका एक और नाम याद रखिएगा एचसीएफ का, जीसीडी। क्या बोले, जीसीडी याद रखिएगा। तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसका भी हुआ आपका महत्तम समापवर्तक, बस इंग्लिश नाम अलग है, इंग्लिश नाम अलग है। तो आप क्या कहेंगे, एलसीएम किसको कहेंगे, तो एलसीएम कहेंगे वैसा छोटा से छोटा संख्या को, वैसी छोटी सी छोटी संख्या को जिसको दी गई संख्या काट दे, वैसी छोटी सी छोटी संख्या जिसको दी गई संख्या काट दे, एलसीएम होता है। अर्थात जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा ना उसको दी गई संख्या काटेगा। जैसे एलसीएम जो होगा, एलसीएम अर्थात ऑप्शन का बात करते हैं। यदि ऑप्शन में आपको एलसीएम पूछ रहा है तो निश्चित रूप से एलसीएम आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन को दी गई संख्या से भाग देना है, दी गई संख्या से कटाना है, दी गई संख्या से एलसीएम में भाग देना है। वो भी क्या, वो भी एलसीएम छोटी से छोटी होना चाहिए, वो भी एलसीएम यानी ऑप्शन छोटी से छोटी, यानी 4 या 5 ऑप्शन देगा ना, उसमें से सबसे छोटी ऑप्शन में पहले ट्रायल करना है, वो नहीं कटेगा तब जाकर के उससे के बाद जो होगा फिर उसके बाद, तो कटने वाले में छोटी से छोटी होना चाहिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब एचसीएफ का यदि बात करते हैं तो एचसीएफ वो संख्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिससे दी गई संख्या दी गई संख्या पूरा पूरा कट जाए। एचसीएफ किसको कहते हैं या जीसीडी किसको कहते हैं, जिससे दी गई संख्या पूरा पूरा कट जाए, वो एचसीएफ होता है। यानी इसका जस्ट उल्टा, दी गई संख्या, दी गई संख्या जो प्रश्न में दिया जाएगा आपको, जो प्रश्न में दिया जाएगा, दी गई संख्या में भाग देना है किससे, तो एचसीएफ से। यदि ऑप्शन है आपके पास तो ऑप्शन, ऑप्शन से भाग देना है किसमें, तो दी गई संख्या में, प्रश्न में। और ऑप्शन में भी कौन ऑप्शन लेना है, तो बड़ी ऑप्शन लेना है, सबसे बड़ी ऑप्शन लेना है और भाग देना है दी गई संख्या में। तो आप समझ चुके होंगे शॉर्ट में कि एलसीएम किसको कहते हैं और एचसीएफ किसको कहते हैं। अब आपको बता दें कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है और संख्या में क्या रिलेशन होता है। एलसीएम, एचसीएफ और संख्या के बीच क्या रिलेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो संख्या होता है, यानी यदि दो संख्या दिया गया तो पहली संख्या, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ, एचसीएफ यानी संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, इस पर बहुत सवाल पूछा जाता है, इस पर आपका बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं है ना, इस पर
बहुत सारे सवाल आपको आ रहा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यदि आपको पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से एलसीएम गुना एचसीएफ में भाग होगा। यदि आपको दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से एलसीएम गुना एचसीएफ में भाग होगा। लेकिन यदि एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में एचसीएफ से भाग होगा। तो इसी से आप चारों में से कोई एक निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा गाइडलाइन हुआ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब हम चलते हैं आगे देखिएगा आंसर इसका। ये दो संख्याएं 21-10 के अनुपात में है। तो थोड़ा सा हमसे डिटेल समझ लीजिए कि 21-10 जो अनुपात है, ये अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है भाजक। अनुपात क्या कहलाता है? ये बीच में कैसे ये अनुपात जो है ना हमेशा भाजक कहलाता है। और जो महत्तम है, सॉरी, ये अनुपात भागफल कहलाता है। अनुपात क्या कहलाता है? भागफल। और ये महत्तम हमेशा भाजक कहलाता है। इसलिए संख्या जब भी निकालते हैं तो भाजक गुना भागफल होता है। तो निश्चित रूप से आप इस महत्तम को दोनों में गुना कर देते हैं तो संख्या बन जाता है। लेकिन आपको क्या चाहिए? संख्या का योग चाहिए। इसलिए दोनों को जोड़ के गुना कर दीजिए। योग चाहिए तो संख्या को 21 और जोड़ 10 कितना हुआ? 31। ये 31 यूनिट है तो 31 आपका क्या हो गया? भागफल का योग हो गया। तो 11 को इससे गुना कर दीजिए। या तो अलग अलग गुना करके जोड़ दीजिए या तो जोड़ करके गुना कर दीजिए, तो संख्या का योग बन जाएगा। ये बात समझ में आया? क्यों होता है गुना? 1 3 1 4 3 341 आपका आंसर है। फिर से सुन लीजिए, क्यों होता है गुना? ये जो रेशियो होता है कभी भी हमेशा भागफल होता है। क्या होता है? ये भागफल होता है। जो भाग देते हैं आप, ये भागफल होता है हमेशा रेशियो। और जो महत्तम होता है वो हमेशा भाजक होता है। इधर ये भाजक ही होता है आपका महत्तम। तो संख्या निकालने के लिए तो आप तो ये जानते हैं ना अच्छी तरह से कि संख्या बराबर भाजक गुना भागफल होता है। यही कारण है कि महत्तम को रेशियो से गुना करके संख्या बनाते हैं। तो आपका आंसर हो गया 341। अगला क्वेश्चन है 5, 15, 20 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात क्या होगा? तो अभी आपको हम बताए कि लघुत्तम वो होगा जिसको दी गई संख्या काट दे। तो क्या 20 को तीनों काटेगा? कहिएगा ना, 20 को तो 15 नहीं काटेगा। तो 20 का मल्टीपल कर लीजिए। तो 20 दूनी 40, 40 को भी नहीं काटेगा। 20 दिया 60, 60 को तीनों काट देगा। इसका मतलब एलसीएम हो गया आपका कितना? 60। अब आइए एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या बताए थे? दी गई संख्या को काट दे। तो ये तीनों को कौन काटेगा? इसमें से सबसे छोटी 5 है, तो क्या 5 तीनों को काटेगा? तो 5 तीनों को काट देगा। इसका मतलब एचसीएफ 5 होगा। अब कहता है दोनों का अनुपात बताइए, बटा कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 12 5 60 यानी 12:1। अगला क्वेश्चन है कि इसका आपको महत्तम निकालना है। तो महत्तम निकालेंगे इतनी बड़ी संख्या का तो कैसे निकालेंगे? मतलब ये दोनों को जो काट दे, तो दोनों को काट दे तो ऑप्शन से जब आइएगा आप सबसे बड़ी ऑप्शन को चुनिएगा। छोटी से शुरुआत नहीं करना है, सबसे बड़ी ऑप्शन से शुरुआत करना है। तो सबसे बड़ी ऑप्शन 4 है। तो 4 से कटेगा क्या? 4 का रूल है कि अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक 52 भी कट रहा है और 76 भी 4 से कट रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होने वाला है? तो डी होने वाला है। तो 2 से भी कटेगा, लेकिन बड़ी ऑप्शन देना है, ध्यान रखिएगा। बड़ी ऑप्शन से ट्रायल करना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको महत्तम निकालना है। तो महत्तम निकालेंगे तो इस फिर वही बात है कि बड़ी ऑप्शन कौन है? 4। 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए महत्तम कहता है ए और 1। महत्तम ए और 1 है। तो ए और 1 का क्या होगा? महत्तम जो ये दोनों को काट दे। तो दोनों को काट दे तो वो ऐसा कौन संख्या है? तो 1 को काटने वाला,
एक को काटने वाला कौन होता है? तो एक के अलावा भी कोई संख्या काट सकता है क्या? एक के अलावा कोई संख्या नहीं काट सकता है ना? और इसको भी काटना चाहिए, तो इसको भी काटना चाहिए ए के जगह पर। तो इसमें क्या आएगा? तो इतना का महत्तम निकालना है, तो ए इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा। एक एक इसमें भाग दीजिए, तो एक तो सबको काटता है। एक कोई भी संख्या एक को कितना बार में काटेगा? एक, तो ए बार में काटेगा। एक को कितना बार में काटेगा? तो एक बार में काटेगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर कौन होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक कोई भी जो कॉमन नहीं होता है, अभाज्य संख्या होता है, उसका भी कॉमन एक होता है, उसका महत्तम एक होता है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये देखिएगा, ये पावर के रूप में है, तो क्या क्या है इसमें? महत्तम पूछा जा रहा है आपसे। तो महत्तम कैसे निकालते हैं पावर वाले में? कॉमन, सबसे पहले इसमें 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 तीन संख्या दिया हुआ है, तीनों में कॉमन पहले चुन के लिख लीजिए। 2 3 2 3 2 3, तो 2 और 3 आपका कॉमन हो गया। पावर लेकिन छोटी लेना है, पावर भूलिएगा नहीं, पावर इसमें छोटी लेना है। तो 2 का पावर सबसे छोटी महत्तम है, लेकिन पावर छोटी लेना है। अरे छोटी लीजिएगा तब ना काटेगा, अब बड़ी ले लीजिएगा तो कैसे काटेगा? तो पावर छोटी लेना है। 8 यहां है, 3 यहां है और 7 यहां है, यानी आपको 3 वाला लेना है, ठीक है? और 3 का छोटी, 5 यहां है, 4 यहां है और 5 यहां है, मतलब आपको 4 वाला लेना है। तो 4, ये आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया पावर वाला में? तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशमलव में आपको एलसीएम निकालना है। तो दशमलव में जब भी एलसीएम पूछता है, आप क्या कर दीजिए? दशमलव के बाद 0 देके बराबर कर लीजिए। देखिए 3 अंक, यहां पर 1.8 है, 2 0 देंगे, ये भी 3 अंक हो जाएगा। ये 3 अंक है, तो 0.144। अब आपको इसका तीनों का एलसीएम निकालना है, मतलब तीनों को कौन काटेगा? तो तीनों को कौन काटेगा? ये तीनों, इसको नहीं काटना है, लघुत्तम में ऑप्शन को काटता है। ये तीनों किस ऑप्शन को काटेगा? तो ये 36 है, तो ए नंबर ऑप्शन जो 36 दिया हुआ है ना, इसको दशमलव के बाद 3 0 दे दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में भी दशमलव के बाद 3 0 होना चाहिए। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? ये है 3600। बी नंबर ऑप्शन है आपका 3600 और उसके बाद 3 0, ठीक है? और सी नंबर ऑप्शन है 3.6, उसके बाद 2 0, उसके बाद जो है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? ये 3600 है सबसे छोटा, इसको कहिए 3600। क्या इसको सब मिलके काटेगा? इसको, ये 3.6 को 3600 तो काट देगा, 1800 भी काट देगा। क्या ये काटेगा? ये भी काट देगा। कितना बार में? 25 बार में, 25 बार में काटेगा ये। देखिए इससे इसको कटाइएगा, 3600 को जब भाग दीजिएगा 144 से, तो 36 चौक और 25 चौक काटा, तो ये इसको काट दिया। मतलब सबसे छोटी लेना है, ऐसा नहीं कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। जब छोटी को काट देगा तो बड़ी को तो काटेगा ही काटेगा, इसलिए आपको एलसीएम में छोटी ऑप्शन को काटना है। और क्या, सबसे पहले दशमलव में ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद बराबर होना चाहिए, ऑप्शन में भी और प्रश्न में भी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन को बराबर करना है। क्लियर? आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आपका मांग है कि पॉइंट को उड़ा करके निकालना है, उड़ा देंगे ना। 36 10 होगा, 18 5, 18/5 हुआ 1.8, 2 9 18, 2 5 10, 144, 1000। तो
4 12, 4 6 24, 25 चौक 100 और 2 से 18 दूनी 36, 125 ये हुआ। अब हमको क्या करना है, ऊपर का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 18 9 18 का एलसीएम तो 18 होगा, ऊपर हो गया 18, नीचे एचसीएफ 5 5 125, ये क्या हो गया 5। अब भाग देंगे, पंतिया 15 5 6 30, क्या आया 3.6 आया, ऑप्शन नंबर सी। तो यदि हम पॉइंट हटा के बनाते हैं तो बिना काटे नहीं निकालना है, बिना काटे निकालेंगे तो गलत हो सकता है। इसलिए दशमलव को यदि हटाना चाहते हैं तो हटा के कटा के तब एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, और नहीं तो बराबर करके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्या को विभाजित कर सकता है। तो जैसे बड़ी से बड़ी कहा तो सीधे ऑप्शन पर चलाइए और उसको कटा दीजिए, और कटाने में भी दिक्कत हो ना तो सीधे दोनों को घटा लीजिए पहले। तो दोनों को घटा लेते हैं, 496 और 403 को, तो 6 में 3 गया 3 और ये 9। अब देखेंगे 93 को कौन काटेगा, जो 93 को काट, या तो 93 ही आंसर हो जाएगा यदि 93 दोनों को काटेगा तो, अन्यथा 93 को काटने वाला। तो क्या 93 से ये दोनों संख्या कटेगा, देखिए कटा करके, तो 9 5 45 नहीं कटने वाला है ये, तो 93 को काटने वाला आप ऑप्शन ढूंढिए। तो 31 या 93 है ना, और कोई काटेगा, अब तो कोई काट दिख नहीं रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट में एचसीएफ निकालने का तरीका है कि घटा लिए, जो आया घटा करके उसको कटाना है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम 12 है, निम्नलिखित में से कौन लघुत्तम को कभी नहीं काटता है। तो याद रखिएगा कि लघुत्तम को हमेशा एचसीएफ काटता ही है, लघुत्तम को हमेशा काटता है। यदि नहीं काट रहा है इसका मतलब वो एलसीएम उस संख्या का नहीं हो सकता है, काटना जरूरी है। तो कहता है महत्तम 12 है, कौन लघुत्तम नहीं हो सकता है, तो जिस ऑप्शन को 12 नहीं काटेगा वो नहीं हो सकता है। तो किसको नहीं काटेगा, लघुत्तम कौन नहीं हो सकता, इसको काट लेगा, ये हो सकता है। 12 6 72, इसको भी काट देगा, ये भी हो सकता है, लेकिन 90 को 12 नहीं काटेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका महत्तम क्या होगा, तो ऊपर का महत्तम निकाल लीजिए। तो 4 से क्या तीनों कटेगा, 4 से 22 नहीं कटेगा, मतलब ऊपर का महत्तम हो जाएगा 2, ऊपर का महत्तम 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे का क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। तो नीचे का जब लघुत्तम लेंगे तो नीचे का लघुत्तम कौन होगा, तो ऑप्शन को ही कटा के देख लीजिए ना, ऑप्शन को ही कटा के देख लीजिए कि ऑप्शन लगता है एक भी नहीं है ऑप्शन। इसका 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 जो लघुत्तम होगा तो महत्तम होगा, ये किसको काटेगा, इसका महत्तम 1 नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, मतलब कोई नहीं हो सकता है, किसी को नहीं काटेगा ये। तो आंसर हो सकता है कि कटा हुआ है, देख लेते हैं। 5/1400, हाँ तो हो सकता है। ये इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकाल, ऊपर क्या हो गया एचसीएफ, नीचे का एलसीएम निकालना है, यानी 25 35 और 40 का मल्टीपल, 25 35 40 का मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो 25 25 5 7 35 5 8 40, अब हो गया 8 5 40 और ये 35 0, ऐसे लिख देते हैं, गुना किस लिए करेंगे, 20 दूनी 40, 35 दूनी 70, ये कटा के दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि दो संख्याओं का महत्तम 11 है, उनका लघुत्तम इतना है, उनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या बताइए। अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखाए थे कि यदि दूसरी संख्या पूछता है तो लघुत्तम गुना महत्तम में एक संख्या से भाग दे दीजिए। तो लिखिएगा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम बटे 77। 11 सते 77, 7 नमा 63, फिर 7 नमा 63, कितना आ गया 99। ऑप्शन नंबर बी हो गया दूसरी संख्या। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक वाली कोई पूर्णांक ए बी के लिए महत्तम ए प्लस बी ए माइनस बी किसके तुल्य है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिएगा कहता है ए और बी कुछ ऐसा संख्या ले लीजिए जिसका महत्तम 1 होता है, 1 होता है। तो मान लीजिए 7 और 8 लिए, 7 8 लिए तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसका एचसीएफ तो 1 होगा, को इसका एचसीएफ 1 दिया हुआ है तो 7 8 लिए। तो कहता है अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी करेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? ए माइनस बी करेंगे तो 1 होगा। बड़ी में छोटी घटाना है, बड़ी में छोटी घटा लीजिएगा। ए प्लस बी 15, ए माइनस बी 1। तो इसका अब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? इसका 1 होगा, है ना? इसका भी 1 और इसका भी 1। अब बात है और दूसरा क्या सब के लिए लागू होगा तब ना, हम अपने मन से ए बी का मान लिए हैं। तो ऐसा लेते हैं जिसमें कि कुछ गैप हो। अब हम दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे 7 ले लिए और 9 ले लिए या 13 ले लिए, इसका भी एचसीएफ तो क्या होगा? एचसीएफ दोनों का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एचसीएफ 1 होगा। अब ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा? 13 7 20। ए माइनस बी करेंगे तो कितना होगा? 7 4 7 6 13 6। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? तो 2। इसका एचसीएफ क्या होगा? 2। इसका मतलब है हमेशा एक एचसीएफ नहीं हो रहा है। और कोई संख्या लीजिए, मतलब यदि आप इसका ये बी 1 होने के लिए, ए और बी 1 होने के लिए सहअभाज्य लेना होगा, कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी महत्तम 1 होगा। जब बिना कॉमन वाला संख्या लीजिएगा तो या तो 1 आएगा या तो फिर यदि घटा करके जोड़ करके सम संख्या आता है, यदि सम संख्या आ गया तो 2 होगा। अब विषम संख्या आएगा तो 1 होगा, विषम आया तो 1 होगा, सम आया जोड़ के घटा के तो 2 होगा, है ना? तो इस प्रकार से कभी 1 कभी 2 कभी कुछ संख्या और लेके देख लीजिएगा ना, और अपने मन से लेके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब सदैव 1 होगा, गलत हो गया कि क्योंकि आपका 2 भी आ रहा है। सदैव 2 होगा, वो भी गलत हो गया। तो कभी 1 कभी 2, आंसर सी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को पूर्णतः काट दे। तो तीनों को काटने वाला ऑप्शन ढूंढिए ना, ऑप्शन ढूंढिए। तो क्या 3 9 पहले देख लीजिए, 9 काटेगा सबको? 8 16 2 18, इसको काट देगा। 5 5 10 5 15 2 17, इसको नहीं काटेगा। 5 5 10 10 6 16 और 16 2 18, इसको भी काट देगा। और 7 3 10 18, यानी 9 तो काट दिया तीनों को। 9 किसको काट दिया? तीनों को काट दिया। इसका मतलब है कि आपका आंसर सी होगा। पहले बड़ी से ट्रायल ही करना है, बड़ी से ही ट्रायल करना है। अगला क्वेश्चन है कि एलसीएम इसका क्या होगा? ऊपर का एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम का मतलब हुआ 9 का मल्टीपल कीजिए 36। एलसीएम क्या होगा? ऊपर का 36 और नीचे का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है, नीचे का एचसीएफ। तो कॉमन नहीं तो 1 होगा, नीचे का एचसीएफ 1 होगा। इसका मतलब है कि आंसर 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 65 117 का महत्तम
इतना के रूप में है तो m का मान निकालें। तो सबसे पहले आप इसका महत्तम निकाल लीजिए। 65 और 117 को कौन काटेगा? तो 13 काटेगा। 13 पचे 65, 13 नंबर 117। तो 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा? 13। और यही एचसीएफ ये भी दिया हुआ है, मतलब 65m माइनस 117 बराबर 13 हो जाएगा। तो 65m बराबर 113 और 117 और 13 को जोड़ दीजिए तो 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130। तो ये 2 बार में कट गया, यानी m का मान कितना निकल गया? 2। तो बी m हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है ना? छोटी अभाज्य, छोटी अभाज्य संख्या। छोटी अभाज्य हो गया 2, यौगिक संख्या सबसे छोटी, छोटी यौगिक संख्या, छोटी यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसको कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, जो 2 से अधिक संख्या से कटे। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है, इसका कहता है कि एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इसका लघुत्तम क्या होगा? लघुत्तम में चूंकि 3 3 3 है तो 3 ही तो होगा, 3। अब L3 अब पावर बड़ी होता है, याद रखिएगा। एलसीएम में पावर बड़ी होता है, एचसीएफ में पावर छोटी होता है। तो सबसे बड़ी पावर कौन है इसमें? 7 12 17। तो 17, तो 17 वाला आपका एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि क्या इतना इतना का आप महत्तम निकाल सकते हैं? जानते हैं निकालने के लिए? आप इसका महत्तम कैसे निकालेंगे पावर वाला का? तो आपको एक रूल लिखाए होंगे, आप जानते होंगे आप रूल, कि a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो और n का मान विषम संख्या हो। देखिएगा ध्यान से, जो नहीं पढ़े हैं ये रूल, a पर पावर n प्लस b पर पावर n में n यदि विषम संख्या हो तो यह हमेशा a प्लस b से कटता है, a प्लस b से कटता है, a प्लस b से विभक्त होता है। ठीक है, a प्लस b से विभक्त होता है। तो ये भी इसी रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी इसी रूल को फॉलो कर रहा है। ऊपर दोनों में विषम संख्या है, मतलब ये भी इस जोड़ के कटेगा। तो 13 और जोड़ 11, 13 जोड़ 11 कितना होगा? 24 होगा। और उधर उधर भी तो 13 11 है, तो दोनों तरफ आपको 13 11 ही जुटेगा, यानी दोनों तरफ 24 आ रहा है। तो 24 इसको भी काटेगा, 24 इसको भी काटेगा, इसलिए आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों के x और y एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, तो x y ज्ञात कीजिए। देखिए x और y ये क्या है? 2 अलग अलग संख्या है। इसका एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 4 और 48। आप सूत्र जानते हैं कि इसका जो गुणनफल है, संख्या का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। मतलब ये दोनों गुना कर दीजिए, 8 चौक 32 और 16 19, 192 आपका एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, गुना कर दिए केवल, आंसर हो जाएगा। आपको ये बता दें कि सभी जो है टेलीग्राम चैनल के एसके टीचिंग सेंटर ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च कीजिएगा एसके टीचिंग सेंटर, और उसमें ग्रुप होगा, उसमें जुड़ जाइएगा। आपका जो पीडीएफ है उसी में मिल जाएगा। और किसी प्रकार का क्लास डिस्टरबेंस हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, तो उसमें आपको मैसेज जाएगा कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा, या फिर क्लास नहीं हो पाया वीडियो अपलोड होगा, यानी सारा कुछ का मैसेज आपको एसके टीचिंग सेंटर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जरूर जुड़ जाइएगा। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है 4 घंटियां 3 8 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजने लगी, फिर कितने बजे एक साथ बजेगी? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक साथ का जब भी बात होगा और अंतराल दिया होगा और एक साथ पूछे कभी भी,
तो एक साथ के लिए हमेशा एलसीएम होता है। एक साथ जब भी पूछता है तो क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी आपको 3, 8, 12, 15, ये तो 4 घंटियां है, इसका एलसीएम नहीं लेना है, ये टाइम का एलसीएम लेना है आपको। इसका एलसीएम लेना है, समय का एलसीएम लेना है। ठीक है, समय का एलसीएम लेना है तो 3, 8, 12 का क्या करेंगे, इतना का एलसीएम लेंगे। अर्थात ऑप्शन पर यदि हम चले जाएं तो किसको काटेगा, 3, 8, 15, तो ऑप्शन में घंटा में दिया हुआ है, आपका वहां मिनट में है। ऑप्शन आप जब निकालिएगा मिनट में आएगा, उसको घंटा में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 1 घंटा का मतलब क्या हुआ, 60, तो 60 को काटेगा, सब नहीं काटेगा, ये गलत हो गया। 2 घंटा मतलब 120, 120 को सब काट देगा, 15 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, ये 8 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, इसलिए 120 मिनट होगा ये, 120 मिनट, जिसको कि आप 2 घंटा लिख सकते हैं, इसीलिए आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये कह रहा है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कई बार पूछ चुका है। ये कहता है 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, 30 सेकेंड में कितनी बार एक साथ होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एक साथ पूछ ले या फिर अंतराल दे दे, पकड़ने का बहुत तरीका है, या तो अंतराल दे दे या तो एक साथ पूछे, समझ जाइए कि जो एलसीएम होगा वही आपका एक साथ का समय होगा, एलसीएम। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 3, 2, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर 3, ये 2, 1, 4, 5 और 2, फिर 2 से 2, 1, 2 दूनी 4, 2, 5, 1। अब देखिए आप गुना कर दीजिए, 15, 10, 2 दूनी 20, 20 तिया 60, तिया 180, 180 सेकेंड में, है ना, प्रत्येक 180 सेकेंड, 180 सेकेंड को आप कह सकते हैं 3 मिनट, यानी प्रत्येक 3 मिनट में एक साथ होगा, प्रत्येक 3 मिनट में एक साथ। क्या बोले, प्रत्येक 3 मिनट में एक साथ, प्रत्येक 3 मिनट, प्रत्येक 3 मिनट में एक साथ, प्रत्येक 3 मिनट में। ठीक है, प्रत्येक 3 मिनट में एक साथ एक बार, कितना बार, एक बार, प्रत्येक 3 मिनट में। तो कहता है 30 मिनट में कितनी बार, मतलब भाग दे दीजिए, 30 मिनट में कितनी बार, इसलिए कितनी बार एक साथ होगी, तो घंटी बजने की संख्या, घंटी बजने की संख्या निकालना है आपको कि 30 मिनट में कितनी बार। तो 30 बटे कितना, 3 मिनट से भाग दे दीजिए, +1 भी करना है, भूलिएगा नहीं, +1 भी करना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि 10 आंसर दे दीजिए, आप कहिएगा सर 1 क्यों जोड़ा गया। अरे घंटी जो बजेगा तो पहला बार जो बजेगा एक साथ बजा करके उसके बाद ना 3 मिनट का वेट किया जाएगा, तो फर्स्ट बार जो एक साथ हुआ उसके लिए आपको 1 प्लस करना है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 25, 40, 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दिशा में 13 शेष बचे। तो 13 शेष बचेगा भाग देने पर, और 13 घटा लेंगे तो क्या शेष बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब आप ऑप्शन से इसको बनाइए, जितना शेष बचता है ऑप्शन में घटा करके। तो सबसे छोटी इसमें कौन सा है, सबसे छोटी पर ध्यान देना होगा, तो सबसे छोटी आपका यहां पर है। तो जैसे आप बी नंबर पर पहले जाइएगा कि 1400 सबसे छोटी है, इसमें हमको 13 घटाना है, तो 13 घटाएंगे तो क्या लास्ट में देखिए 7 आ रहा है, तो 7 आएगा तो कभी 40 से कटेगा। अरे 40 से कटने के लिए आपको लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 25, 40, 56 तीनों से कटना चाहिए। तो हमको जो पहले इजी पड़ेगा पहले उससे चेक करेंगे, तो 40 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 0 है, यहां लास्ट में 7 आ रहा है, तो अधूरे छोड़ देंगे, ये गलत हो गया, पता चल गया हमको। इसके बाद छोटी कौन है, छोटी पर ध्यान दीजिएगा, 14, 13, ए नंबर ऑप्शन। 14, 13 में आप घटाएंगे 13 तो 1400 आ रहा है, तो
तो 1400 आ रहा है तो कटेगा, 25 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है। 40 से कटेगा, 40 से भी कट जाएगा क्योंकि 0 0 कटाइएगा, लास्ट का 2 जीरो 40 बचेगा, वो कट ही जाएगा। उसके बाद 56 से, तो 56 से एक बार कटा के देख लीजिए, 56 से तभी कटेगा जब 7 और 8 से कटेगा। ये तो 7 से भी कट ही रहा है और 8 से भी कट रहा है ये। इसका मतलब आपका आंसर कौन होगा? आपका आंसर ए नंबर होगा। बाकी सभी जो है आप 13 घटाएंगे तो ऐसे ही जो है देखिएगा लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे गलत हो गया दनादन। तो आंसर कौन हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एन सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष बचे। इसका मेन पॉइंट याद रखिएगा, समान संख्या शेष, ये मेन चीज है इस क्वेश्चन का, इस पर फोकस करना है आप लोग को। समान संख्या शेष, तो जब भी समान संख्या शेष बचे तो पहले एक दूसरे से घटाना है, पहले एक दूसरे से घटाना है। कब? जब भी कहेगा समान शेष बचे तब। तो मेन चीज इस क्वेश्चन का यही है, समान शेष बचे। तो समान शेष बचे एक दूसरे को घटाना है, तो 132 में 62 घटा लीजिए, फिर 237 में 132 घटा दीजिए, फिर 237 में 62 भी घटा लीजिए। तो तीनों को एक दूसरा से घटा लेंगे, यहां पर हो जाएगा आपका 0 और 70 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 7 में 2 गया 5 और फिर 3 में 3 गया 0 और 1, 105 हो गया। यहां पर क्या हो गया, 7 में 2 गया 5 और 7 6 13 और इधर 1, 175। मतलब आपको जो घटा के आएगा उसको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है आपको। लेकिन मेन चीज क्या, इस पर फोकस बार बार कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि समान शेष बचे तब ये काम करना है कि आपस में एक दूसरा से घटा करके जो आएगा उसका एचसीएफ निकालना है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, ऑप्शन मदद नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कि देखिए क्या कह रहा है, एन के अंकों का योग पूछ रहा है। संख्या पूछता तब तो ऑप्शन से भी हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन से नहीं होगा, अंकों का योग पूछ दिया, ऑप्शन से नहीं होगा। तो इसको काटने वाला कौन है? तो काटने वाला कौन है, एक काम कीजिए, थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए और घटा लीजिए। एचसीएफ निकालने का अब रूल लगाइए, समान संख्या का नहीं, एचसीएफ निकालने का रूल लगाइए कि घटा लीजिए किससे, कोई दुगो को घटा लीजिए, 105 में 70 घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 35। तो 35 से क्या तीनों कटेगा, जरा चेक कर लीजिए, 35 से तीनों कटेगा, तो 35 दूनी 70 ये कट गया, 35 तिया पंतिया 15 3 तिया 9 1 10 ये भी कट गया। उसके बाद 35 पचे 25 पंतिया 15 2 17 ये भी कट गया। तो घटा के जो आया उससे ये तीनों कट रहा है, इसका मतलब 35 ही आपका एचसीएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 35 ही एचसीएफ बन जाएगा। तो आपका आंसर कहता है एन बराबर हो गया 35। अब कहता है योग कहता है तो 3 और 5 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आप ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और 9 से विभाजित करेंगे तो कोई शेष ना बचे। मतलब इसमें 2 शर्त है। क्या शर्त है कि जब 4 5 6 7 से भाग दे तो शेष बचना भी चाहिए, और 9 से भाग दे, इस चारों के जगह पर यदि 9 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो पहले आप यही सेकेंड शर्त को लागू कर लीजिए, क्योंकि ये तो कटने वाला है, शेष बचने वाला है नहीं, तो यही शर्त लागू कर लीजिए कि 9 से कौन कौन ऑप्शन कटता है पूरा पूरा। तो आइए देखते हैं 9 से कटने वाला कौन कौन है। तो ये 6 1 7 3 10 18 ये तो कट जाएगा, ये कटेगा, अभी रहने दीजिए इसको। 6 1 7 घटाने के बाद ये सबसे कटना चाहिए, इससे जो है ना बिना घटाए कटना चाहिए, इससे शेष बचेगा। शेष बच रहा है 4 5 6 7 से 3, तो 3 घटाएंगे तो ये चारों से कटना चाहिए। और ये कहता है लेकिन
9 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे, डायरेक्ट शेष ना बचे तो नहीं घटाना है, तो ये नहीं होगा। देखिए ये 7 1 8 ये भी गलत हो गया, ये 6 1 7 ये भी गलत हो गया, मतलब इससे हमको नहीं चेक करना पड़ा, इसका टाइम मेरे पास बच गया, इससे चेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमको 9 से विभाजित करने के लिए बाकी सब ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये 9 से कट रहा है और चेक कर लीजिएगा, इसमें 3 घटा के देखिएगा ना, तो ये चारों से भी कट जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है यदि 63 87 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। अभी आपको क्या बताए थे कि फोकस करना है इस पर, समान शेष पर, समान शेष पर। तो जैसे समान शेष आया तो घटा लीजिए, इसमें तो और कुछ भी आपको इजी हो जाएगा, ऑप्शन से भी बनेगा, क्योंकि आपको बड़ा से बड़ा भाजक मांग रहा है, और बड़ा से बड़ा भाजक का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ ही डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है, तो काटने वाला। तो आइए देखते हैं। तो 63 87 और 123, तो 87 में 63 को घटा लीजिए और 123 में भी 87 को घटा दीजिए, 123 में 63 को घटा लीजिए। तो 4 3 7 6 2 24 हो गया, और 7 6 13 और 8 4 12, 3 और 36 होगा, और ये 0 हो गया 60 हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है अब, और इसमें जो एचसीएफ निकलेगा वो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर आपका। तो 24 36 60 को काटने वाला कौन है, तो 12 काटेगा क्या, 16 18 तो नहीं काटेगा, 12 से कट जाएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 243 को विभाग देने पर 2 3 शेष बचे। देखिए बड़ी से बड़ी कहता है, इसका मतलब एचसीएफ पर जाना होगा, बड़ी से बड़ी कहता है तो एचसीएफ जाना होगा, लेकिन शेष दिया हुआ है, तो पहला शेष पहला में घटा लीजिए, दूसरा शेष दूसरा में घटा करके एचसीएफ निकाल दीजिए। 122 में 2 घटेगा, 243 में 3 घटेगा, ये आपका 120 होगा, और ये आपका 240 हो जाएगा। इसी का आपको निकालना है एचसीएफ, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 120 और 240 को काटने वाला कौन है, 120 ही काटेगा दोनों को, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। 120 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो जैसे न्यूनतम का बात कर दिया, इसका मतलब आपको एलसीएम की ओर जाना है। एलसीएम निकालेंगे 10 15 20 का, 10 15 और 20, 2 पचे 10, 15 ऐसे हो जाएगा, 2 है 20, 5 से भाग लगाइए, 5 पंतिया 15, 5 दूनी 10। देखिए एलसीएम तो हो गया आपका, लेकिन ये एक बात और कहता है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे कि एक ही ऐसा ऑप्शन है ना, अच्छा 2 ऑप्शन है पूर्ण वर्ग वाला, ये तो नहीं होगा, एक 2 ऑप्शन है आपका 400 और 900, लेकिन 10 15 और 20 से है ना पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना पूरा पूरा कटना चाहिए। एलसीएम का मतलब है पूरा पूरा कटना चाहिए, तो 10 से कट जाएगा, 15 से वो कटेगा क्या, ये देखिए ये नहीं, 15 से ये नहीं कटेगा, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। आपका आंसर ऑप्शन से बनाइएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है, लेकिन आप जब इस प्रोसेस की ओर जाएंगे तो 2 है, 2 है, ठीक है वर्ग संख्या है, 5 1 है, इसको अपने मन से वर्ग संख्या बना लीजिए, 3 है, 3 को अपने मन से वर्ग संख्या बना लीजिए। तो यदि वर्ग नहीं आ रहा है तो वर्ग आपको अपने मन से बनाना है,
ठीक है, पूर्ण वर्ग होने के लिए। क्यों? क्योंकि जिसको यदि जो 12 को जो काटेगा इसका गुणज को भी काटेगा, तो 12 को काटेगा तो गुणज को भी काटेगा। तो स्क्वायर करने का मतलब है कि आप इसका गुणज ले रहे हैं। एक 5 से गुना करने का मतलब है कि पांचवा गुणज ले रहे हैं। एक 3 से गुना करने का मतलब है तीसरा गुणज ले रहे हैं। तो गुणज को तो काटेगा काटेगा, इसे क्योंकि आपको वर्ग मांग रहा है, इसीलिए। देखिए कितना होता है, 25 चौक 100, 3 तिया 9, 900 आया, गुना करके 900 आ गया। तो ध्यान रखिएगा जब वर्ग कहेगा तो एलसीएम ले करके उसमें अपने मन से गुना करना है कम से कम, ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ में आ गया? आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती 48, 72, 108 सेकेंड में बदलते रहती है। तो देखिए एक साथ, अभी आपको क्या बताए थे, एक साथ जैसे हो, एक तो ये पकड़ने का तरीका है और दूसरा अंतराल। तो अंतराल तो लिखा नहीं है, लेकिन एक निश्चित क्रम है, अंतराल है, 48, 72, 160 सेकेंड में बदलती है। तो एक साथ का नाम जैसे आया, इकट्ठा का नाम जैसे आया, एलसीएम की ओर जाएंगे। तो एलसीएम निकलेगा किसका, 48, 72, 160 का। 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में भाग दीजिए 3 से, 3 से भाग देते हैं 16, 24, 36, फिर भाग दे दीजिए, हमेशा अभाज्य से भाग देना है, 8, 12, 18, हमेशा किससे भाग देना है, अभाज्य से। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 9 18, 3 से, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9, 3 से 2, 3, 3 तिया 9। अब तो भाग नहीं लगेगा, यही एलसीएम बन जाएगा। गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 गुना 6, 72 गुना आपको 6 करना है। तो 6 दूनी 12 और 6 से 42, 1 43, 432 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा, 432 सेकेंड। लेकिन आपको टाइम के रूप में बताना है, तो टाइम के रूप में बताना है तो इसमें 60 से भाग दे लीजिए, 60 से 432 में भाग दे लीजिए, मिनट बन जाएगा। ये मिनट बनेगा, 7 बार लगेगा, 6 से 420 होगा, शेष बच गया 12, मतलब 12 जो शेष बचा वो सेकेंड हुआ। भागफल जो आएगा ना वो मिनट आएगा, भागफल क्या आएगा, मिनट आएगा। इसके बाद अब जोड़ दीजिए जो टाइम आपसे पूछता है। आप सब पहला बार जो इकट्ठा हुआ था वो 8, 20, 00। अगला बार जो इकट्ठा होगा 7 मिनट 12 सेकेंड पर, तो मिनट को मिनट के साथ और सेकेंड को सेकेंड के साथ। इस प्रकार से आपका 8, 27, 12 हो गया। 8, 27, 12 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी टाइल्सें लगेगी। आहा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइल्स की संख्या पूछ रहा है कम से कम। देखिए कमरा में टाइल्स लगाना है तो बड़ा से बड़ा टुकड़ा को उठाना होगा ताकि कम क्वांटिटी लगे, जितना बड़ा लेंगे संख्या उतना कम होगा। तो बड़ा से बड़ा के लिए एचसीएफ निकाला जाएगा, मतलब जो लंबाई चौड़ाई है उसका एचसीएफ लेना है। लंबाई चौड़ाई का क्या करना है, एचसीएफ लेना है, और जो एचसीएफ होगा वही होगा टाइल्स की लंबाई। टाइल्स की लंबाई क्या होगा, वर्गाकार टाइल्स होगा, वर्गाकार लिख देते हैं। वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बराबर इसका 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 हो जाएगा, और ये 17 यानी 1517 सीएम आपका हो गया लंबाई। और वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बराबर इतना एवं 9 मीटर 902 सीएम का एचसीएफ।
एचसीएफ, तो है ना, ये हो जाएगा टाइल्स का लंबाई। तो एचसीएफ का कितना होगा? एचसीएफ के लिए देखिए, एचसीएफ के लिए आप पहले एक दूसरा से घटा लीजिए। एचसीएफ जब निकालना हो तो एक दूसरा से घटा लीजिए, इजी तरीका बता रहे हैं, जो नहीं ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा से घटा लीजिए, 5 2 7, 1 615 आया। अब इसको जो काटेगा वो एचसीएफ बन जाएगा। 615 जो काटेगा इसका फैक्टर कर लीजिए, 5 15 10 15 15, 123, 123 और एक फैक्टर 3 से लगा दीजिए, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 41 हो गया। तो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, मतलब 3 और 5 तो होगा नहीं, तो होगा क्या? 41 होगा। 41 अभाज्य संख्या, अब इससे तो कटना ही कटना है आपको। तो 41 आपका क्या बन गया? एचसीएफ बन गया। अब कहता है संख्या अब निकलेगा, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या निकलेगा अब। तो इसका क्षेत्रफल है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होगा जहां पर कि टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल अब बटे टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा, टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई, और टाइल्स का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भाग दे दीजिए, वो कट जाएगा। अब कितना बार में कटेगा ये? पहला देखिए कितना बार में कट रहा है, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 अदर 37 बार में कटेगा, कहे कि शुरुआत लगेगा 3 बार में, 3 4 तिया 12, इधर लास्ट में 7 है तो 7 होबे करेगा। इधर होगा आपका 42 12 22 बार में, फिर इधर होगा 2 और इधर 4 दूनी 8, 3 बार लगेगा नहीं, यानी ये 22 बार में कटेगा। तो गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, एक ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा गुना करके कि 37 और 22 गुना करते हैं तो 814 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, आ जाएगा। आज 37 और 22 को गुना करके देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 का छोटा से छोटा गुणज, गुणज का मतलब 7 से कटने वाला, 7 का छोटा से छोटा गुणज मतलब 7 से कटने वाला, जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। मतलब इसमें भी 2 शर्त है, क्वेश्चन अभी बताए थे, उसका भाषा अलग था, 9 से कटने वाला जो था, तो यह है 7 से कटने वाला, तो यानी 7 से कट जाए वो संख्या बताइए, या फिर यानी दोनों होना चाहिए कि ये सबसे भाग दे कटना नहीं चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। मतलब 7 से भाग दीजिए बिना घटाए, और इससे भाग देने के लिए 4 घटाना पड़ेगा ऑप्शन में। तो कौन आसान पड़ेगा? जो आसान पड़ेगा कीजिए, 7 से भाग दीजिएगा, ये नहीं है कटेगा, 7 से भाग दीजिएगा, 7 2 9 24 बचेगा, ये नहीं है कटेगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। और 7 दूनी 14 4 18 44, ये भी नहीं कटेगा, 3 ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब है कि आपका आंसर डी होगा। तो डी में 4 घटा लीजिए, ये सबसे भी कट जाएगा 4 घटाने के बाद। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का महत्तम 11 है, अंतर भी 11 है, तो संख्या क्या है? तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, महत्तम का मतलब होता है भाजक, महत्तम का मतलब होता है भाजक, और जब भाजक आपको दिया हो, जब आपको भाजक दिया हो और संख्या बनाना हो, तो आपको भागफल चाहिए ही चाहिए। मान लेते हैं कि भागफल a है, तो भागफल जब a है तो संख्या का क्या बन जाएगा? भाजक गुना भागफल, 11a। इसी प्रकार दूसरा होगा, दूसरा जब भाग देंगे 11 से, है ना, इसमें b भागफल होगा, दूसरा संख्या हम भाग देंगे तो b भागफल होगा, तो दूसरा संख्या 11b। मतलब आपका जो संख्या बनेगा ना, 11a और 11b बन जाएगा संख्या।
इसी का आपको एचसीएफ निकालना, अंतर करना है पहले, अंतर करेंगे तो 11a 11 कॉमन a माइनस बी बराबर 11 हो जाएगा। अब देखिए इसका a माइनस बी का डिफरेंस 1 बन जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी बराबर 1 हो गया, यानी ये संख्या नहीं है तो संख्या तो यहां गुना करेंगे तब ना। अब ए बी का मान आपको निकालना है, ऐसा मान निकालना है जिसको घटाने से एक आ जाए, एक आ जाए। तो ये प्रोसेस बता रहे हैं, इतना मेहनत नहीं लगेगा ऑप्शन से बनाएंगे तो। ऑप्शन से बनाएंगे तो इतना मेहनत नहीं लगेगा, सीधे ऑप्शन में देखेंगे कि कौन 11 को 11 से कौन कटेगा और अंतर भी 11 होना चाहिए, तुरंत हो जाएगा। हम प्रोसेस थोड़ा सिखा रहे हैं आपको। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर 1 होने के लिए, a माइनस बी का होने के लिए देखिए 2 भी होगा और 1 भी होगा। a माइनस बी 1 हो गया, तो ये 3 भी होगा, 2 भी होगा, फिर 4 भी होगा। ऐसा ऐसा लीजिए जिससे कि आपको अंतर 1 हो जाए। इस तरह से आपको अनंत तक जाएगा। कहां तक? अनंत तक जाएगा। तो अनंत संख्या बनेगा। तो कहां ढूंढेंगे अनंत में से? अनंत में से कहां ढूंढेंगे? तो अनंत में से हम क्या करेंगे, तो सब ऑप्शन को ही कटा के देखेंगे। कटाने के बाद अंतर 1 जिसका आ जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आइए डायरेक्ट कीजिए। तो ठीक है, इसको ढेरी बनेगा, सब इसमें सब आएगा, ढेरी बनेगा, अनंत आएगा। उसमें से कौन दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन को ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन गुना करते जाइए 11 से, 11 दूनी 22, 11 ये भी आंसर है। 11 तिया 33, 11 दूनी 22 ये भी आंसर है, ये भी संख्या है। 11 चौक 44 और 11 तिया 33 ये भी संख्या है। 11 से गुना करते जाइए, अनंत संख्या बनेगा। तो आइए यहां देखते हैं। 11 पचे 55, 11 छक 66, अंतर 11 है, अंतर 11 तो यही वाला होगा। ये 11 से कटेगा ही नहीं, गलत हो गया। ये 11 से कटेगा ही नहीं, गलत हो गया। ये 11 से कटेगा ही नहीं, गलत हो गया। तो ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा, सेकंडों में। अगला क्वेश्चन है, 3 धावक 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। चाल दिया हुआ है, कितने घंटे उपरांत एक साथ हो गए। फिर देखिए एक साथ हो गए, मतलब समझ चुके होंगे कि एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम समझ किसका निकालेंगे, जो पूछता है कितने घंटे, मतलब समय का एलसीएम निकालना है। और दिया हुआ है चाल, देखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हुआ है। तो चाल का एलसीएम थोड़े निकालना है, समय का एलसीएम निकालना है। और ये दिया हुआ है तीनों के लिए दूरी, और तीनों का अलग अलग चाल है, दूरी एक ही है। तो सबका समय निकाल दीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, सबका तीनों का समय निकल गया। अब इसका आपको निकालना है एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है आपको दूरी बटा चाल करने के बाद। तो 16 16 16 16 16 16 का तो एलसीएम 16 होगा, नीचे का एचसीएफ होगा। तो 16 अब बटे 2 हो जाएगा, 16 बटे 2, नीचे का एचसीएफ ऊपर का एलसीएम, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 8। ध्यान रखिएगा, समय का ही निकालना है, इसमें समय बना के निकालना पड़ेगा, चाल का मत निकाल दीजिएगा, समय बना के। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 528 है, महत्तम 33 है, ऐसी संख्याओं का युग्म बताइए कितना होगा, जोड़ा बताइए संख्या का कितना होगा। यह भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो कैसे बनाएंगे, महत्तम जब भी देगा, अभी आपको थोड़ा सा विस्तार से बताए थे ए बी मान करके। तो महत्तम में जब भी आप एक कीजिएगा पहली संख्या बन जाएगा, और बी गुना कीजिएगा ये दूसरी संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये भागफल के रूप में आ रहा है ए बी। अब योग दिया हुआ है, योग दोनों का कर दीजिए, योग कर दीजिए। योग भी कीजिएगा तो 33 कॉमन होगा, उसमें अंतर दिया हुआ था अभी, 528 के बराबर हो जाएगा। 33 से ये कटेगा और कटना ही कटना है,
तो 16 बार में ये कटना चाहिए। 16 48 8 4 बच गया, 16 48 4 52, 16 बार में कटेगा ये। अब a प्लस बी 16 आया, इसका मतलब है ए बी का अपने मन से ऐसा मान लीजिए जो जोड़ के 16 हो जाए। एक शर्त और है, कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा ए बी का मान लीजिए, कॉमन आपस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रेशियो है, ए बी का रेशियो बनना चाहिए। तो आइए लेते हैं शुरू से। तो रेशियो क्या होगा, पहला 1, दूसरा जोड़ के 16 होना चाहिए 15, ये ए और ये बी बनते जाएगा। ए बी का मान ले रहे हैं। 2 और 14 नहीं होगा क्योंकि कॉमन हो जाएगा। 3 13 होगा, जोड़ के 16 होना चाहिए, 3 13 हो जाएगा, 16 हो रहा है, 3 13, तो ये कॉमन नहीं है इसमें। फिर 4 12 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 5 वाला लीजिए, 5 11, 11 5 16, वो संख्या लेते जाइए जो जोड़ के 16 होते जा रहा है। 6 और सम वाला नहीं होगा, 6 10 16 होता है। 7 9 8 8 16, अब रिपीट कर जाएगा, 8 8 16 अब रिपीट कर जाएगा, 8 8 के बाद फिर 9 7 हो जाएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 कुल युग्म कितना हुआ, युग्म इसी को कहते हैं 4। यही संख्या पूछता तो सब में क्या करते, महत्तम गुना कर देते। चारों में महत्तम गुना कर देंगे, 4 अलग अलग संख्या आ जाएगा, ठीक है, चारों में गुना कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन 4 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम 120 है, तो कहता है संख्या क्या होगा, ठीक है। आपका संख्या पूछता है क्या होगा, तो 4 5 के अनुपात में है, लघुत्तम दिया हुआ है, तो लघुत्तम दिया है, इसको पहले आप, अनुपात है ना, भागफल दिया हुआ है, तो भाजक मान लीजिए, इसका भाजक यानी एचसीएफ एक्स मान लीजिए। जो इसमें गुना कीजिएगा ना वो एचसीएफ ही होगा। एक्स के रूप में जो भी गुना करते हैं रेशियो में, वो हमेशा एचसीएफ होता है, भाजक गुना भागफल, ये हुआ भाजक, ये हुआ भागफल। तो संख्या इसमें बनेगा क्या, 4x और 5x, ये संख्या बन गया। अब इसका चूंकि लघुत्तम दिया हुआ है, इसलिए हमको लघुत्तम निकाल लेना है, लघुत्तम निकालना है। तो 4x और 5x का लघुत्तम क्या होगा, 4 5 को गुना कर लीजिए 20, x को गुना मत कीजिएगा, x का लघुत्तम x होगा 120। तो 20 छक 120, यानी x का मान आपका 6 आ गया, x का मान 6 हो गया। अब क्या कहता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों अनुपात में गुना कर दीजिए। दोनों अनुपात में जब गुना कर दीजिएगा तो 6 चौक 24 और 6 पचे 30, ये आपका दो संख्या हो जाएगा 24 और 30। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि एक दूध विक्रेता के पास 3 तरह का दूध 403, 465, 496 गैलन है। कम से कम बोतल की संख्या ज्ञात करें जिसे मिश्रित किए गए बगैर संपूर्ण दूध को पूर्णतः मापा जा सके। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? चलिए तो जवाब दीजिए, कैसे बनेगा। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है ना फिर आपको अगले क्लास में एलसीएम ही होगा, एक क्लास और एलसीएम का होगा, उसके बाद फिर नया चैप्टर। कम से कम बोतल की संख्या क्या होगा जिससे कि दूध आ जाएगा, समझ रहे हैं। वो दूध इतना इतना लीटर है, गैलन है, कम से कम बोतल का उपयोग करना है। अरे बड़ा बड़ा गैलन लीजिएगा तब ना कम बोतल होगा। हाँ? कम बोतल में दूध हटाना है, बड़का बड़का डिब्बा ले जाइए, बड़का बड़का डब्बा लीजिए, है ना, कम में डब्बा में दूध हट जाएगा।
और तो बड़ा बड़ा जब डब्बा लीजिएगा ना तो उसका होता है एससीएफ। कम से कम बोतल के लिए बड़ा से बड़ा बोतल लीजिए, जिससे कि है ना कम से कम बोतल होगा, मतलब एससीएफ। तो 403, 465, 496 का क्या होगा? एससीएफ होगा। एससीएफ कैसे निकालेंगे? एससीएफ एससीएफ होगा, इसका घटा लीजिए ना, 465 में 403 को घटा लीजिए, 262। क्या 62 काटेगा सबको? नहीं। तो 62 को कौन काटेगा? 31। इसका मतलब इसका एससीएफ 31 होगा तीनों का। ठीक है, तीनों का एससीएफ क्या होगा? 31 होगा। 31 देखिए तो नहीं काट रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, तीनों को काट रहा है 31। और फिर एक बार 11 बार में नहीं कट रहा है, 11 का 11, 11 नहीं, 31 नहीं काट रहा है इसको, क्या 31 एससीएफ है तो इसको काटना नहीं चाहिए। हाँ, 13 13 39 कट रहा है, ये 15 बार में कट रहा है, ये 16 16 ये 16 बार में कट रहा है, सब कट रहा है। तो ये हुआ आपका इतना गैलन वाला डब्बा लेना चाहिए, 31 गैलन वाला एक बोतल होना चाहिए, एक बोतल। ऐसा बोतल लीजिए जिसमें कि 31 गैलन दूध अट सके। तो 31 गैलन वाला एक बोतल, आपको तो इतना दूध अटाना है। आपके पास 403 गैलन है, 465, इसके लिए कितना गैलन खरीदना पड़ेगा ये डब्बा अटने के लिए? ये दूध अटने के लिए कितना गैलन लीजिएगा? तो भाग दीजिए तब पता चलेगा कितना गैलन। गैलन की संख्या, ये तो हुआ गैलन की संख्या थोड़े निकला ये तो हुआ इतना गैलन वाला बोतल, है ना। अब लिखिए गैलन की संख्या, तो 403 में 31 से भाग दीजिए तो पता चलेगा कि 403 गैलन दूध कितना बोतल में अटेगा। तो 13 बोतल में ही अटेगा। फिर भाग दीजिए, जहां की 465 गैलन दूध था, 31 गैलन वाला लेके जाइएगा तो 15 गैलन का जरूरत पड़ेगा। और फिर 496 दूध को अटाने के लिए 31 गैलन वाला में 16 गैलन लेके जाना होगा, 16 गैलन लेना होगा। तो कुल गैलन कितना? 5 3 8 6 14, 44 बोतल। ये निकला 44 बोतल। बोतल की संख्या गैलन की संख्या कर दिए हम, गैलन तो यूनिट है, बोतल की संख्या होगा। अरे लीटर की संख्या थोड़े होता है, गैलन तो एक लीटर जैसा माप है, मिस्टेक से गैलन लिखा गया था। बोतल की संख्या कितना बोतल आएगा, तो 44 बोतल लेके जाइएगा ना तो जितना दूध है सारा दूध आ जाएगा। मजेदार प्रश्न था। ये देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ये क्वांटिटी दिया हुआ है, काजू की बर्फियां 420 है और 150 बादाम की बर्फियां हैं। कहता है उन्हें इस तरह से ढेर करना है, यानी इस तरह से क्वांटिटी को जमा करना है जिससे कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो। तो यहीं से पकड़ना है आपको, ये प्रत्येक ढेर में समान संख्या, ये महत्तम का सूचक होता है। ये महत्तम का सूचक है बराबर बराबर बांटना। तो वे ट्रे को कम से कम क्षेत्र घेरे, इस प्रकार बनने वाले ढेर की संख्या। क्या पूछा? ढेर। ये दिया क्या है? काजू की संख्या। मतलब आप जो आंसर निकालेंगे वो एक ढेर में काजू की संख्या निकलेगा। ये दोनों का जो एचसीएफ होगा ना, तो एचसीएफ निकालने से प्रत्येक ढेर प्रत्येक ढेर प्रत्येक ढेर में काजू
काजू या बर्फी की संख्या निकालेगा कैसे? एचसीएफ से निकलेगा। ठीक है, एचसीएफ से निकलेगा। मतलब दोनों का एचसीएफ लेना है, वो एक ढेर में क्वांटिटी निकलेगा। तो 420 और 450 दोनों को क्या कीजिए, घटा लीजिए। जब घटा लेंगे 420 और 150 को, 150 को घटा लीजिए, देखिए ये हो गया आपका 270। अब या तो 270 आपका एचसीएफ हो जाएगा या तो 270 को काटने वाला एचसीएफ होगा। तो इसको कौन सा संख्या काटेगा? तो 270 को काटने वाला तो 27 भी है ना। अब 27 है तो जो 420 और 150 को काटेगा वो ना उसका वास्तविक एचसीएफ होगा। तो इसका कर लीजिए फैक्टर, तब आराम से आप भी निकाल सकते हैं। इसका फैक्टर निकाल लीजिए। तो यहां से आप निकालिएगा तो 5 से, भाग लगाते हैं, 25, 2 5 20 और फिर 2 से 27। अब यहां पर 3 3 3। अब देखिएगा कि 5 से ये दोनों कटेगा, 5 से कटेगा मतलब हाँ 5 तो होगा, ठीक है 5 से कट रहा है। 2 से भी कट रहा है मतलब 2 भी होगा, है ना। अब 3 से कट रहा है, 4 2 6, हाँ 3 से भी कट रहा है। 9 से तो कट नहीं रहा है, ये 3 से कट रहा है मतलब 3 भी होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया था? 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ इसका 30 हो जाएगा। 30 से कटाइए इसको, 30 से कटाइएगा, जब 30 से कटाइएगा तो कितना होगा? 14 हो जाएगा और उधर 5 हो जाएगा। तो ये आप ले लीजिए, एचसीएफ हो गया आपका कितना? 5 दूनी 10 दिया 30 हो गया, है ना। जो ऐसा संख्या एचसीएफ होता है जो दोनों को काट दे। तो 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और एक 3 से कट रहा है, इसलिए आपका एचसीएफ हो गया 30। तो 30 जब एचसीएफ हुआ यानी प्रत्येक ढेर में काजू या बर्फी की संख्या 30 हो गया। अब है कितना ढेर बनाना है? एक ढेर में 30 तो 420 काजू है, कितना ढेर बनेगा? तो भाग दे दीजिए 420 बटे 30 और जोड़, इसका कितना ढेर बनेगा? 150 बटे 30, इसका हो गया 14 ढेर, इसका हो गया 5 ढेर, दोनों मिला के कितना ढेर? 19 ढेर। तो ये आपका आंसर हुआ। ऐसा नहीं कि एचसीएफ निकालिए और आंसर लगा दीजिए। तो ध्यान रहे, आपको यहां पर क्या है? काजू की संख्या है, अब पूछ क्या रहा है? ढेर की संख्या। यहीं पर आपको सोचना चाहिए क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है जबकि राणा 20 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करता है। तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? ये मिलने का जैसे बात हो, जहां एक साथ का बात हो वहीं पर एलसीएम का बात आ जाता है। ठीक है, जहां एक साथ मिलने का बात हो एलसीएम का बात आ जाता है। यानी 16 और 20 का एलसीएम देख लीजिए। 16 20 का क्या होगा? एलसीएम देख लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा? तो ऐसा संख्या जिसको 20 और 16 काट दे। तो 20 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 20 चौक 80, 80 को 20 भी काटता है, 80 को 16 भी काटता है। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 क्या? 80 मिनट। ऑप्शन में तो है ही, क्योंकि ये भी मिनट था और ये भी मिनट था। आपका एलसीएम मिनट में आएगा, यानी 80 मिनट में मिल जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577, 400, 707 को विभाजित करने पर शेषफल 9, 10, 11 देती हो। मतलब यदि आपको शेष अलग अलग दिया हो और बड़ी से बड़ी संख्या पूछता हो
तो शेष को घटा करके महत्तम निकाला जाता है, शेष को घटाकर, यानी 450 में 2 घटा दीजिए और 577 में 10 घटा दीजिए, 704 में आप 11 घटा लीजिए, घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है। तो 441, इसके बाद 4567, फिर 11 घटेगा, 4 में 1 गया 3 और 10 में 1 गया तो 9, यहां बच गया 693। इसका आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। लेकिन ध्यान रहे, एचसीएफ निकालने में मेहनत ज्यादा लग रहा हो तो फिर से घटा लीजिए एक दूसरे को, और वो मदद करेगा आपको एचसीएफ निकालने में। तो 441 को घटा लेते हैं 561 के साथ, ये दोनों को जब घटाएंगे, 7 में 1 गया 6, 6 में 4 गया 2 और ये 126, या तो 126 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा या 126 को काटने वाला। 126 तब होगा जब 126 के द्वारा ये तीनों कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको काटिए। तो इसको काटने वाला कौन सा है? ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 450 और 577 तो होगा नहीं। तो 63 देखिए, 63 से ये कट रहा है, 63 से कट रहा है, तो यही कटना काफी नहीं है, मतलब इसको काटना चाहिए, है ना, इसको काटना चाहिए। तो इसको देखिए, कटा के 7 से कटेगा, 7 21, 6 7 42 कट गया, और यहां पर आना चाहिए 7, तो 9 3 27, 9 6 54, ये भी कट रहा है, और यहाँ पर 7 9 63, 9 6 3 है ना, 3 1 3 11 से 11 3 33, 11 6 66, मतलब कट रहा है। इससे जो है ये तीनों कट रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि x² + 5x + 6, x² + 6x + 4 का लघुत्तम क्या होगा? देखिए, एक तो यदि आपका डिजिट टफ है, यदि आपका व्यंजक पावर ज्यादा है, तब तो आप x का कुछ भी मान ले लीजिए, 2 1 छोड़ के लीजिएगा, 2 3 4 5 रख करके इसका डिजिट में वैल्यू निकाल लीजिए, और एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो निकाल लीजिए। लेकिन यदि आपको लगता हो कि नहीं हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, आसान है, तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं। जैसे x² + 5x + 6, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे? 6 का करेंगे, 3 दूनी 6, 3 जोड़ 2, जोड़ने पर भी 5 होता है, और ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, क्योंकि दोनों हमको +5 लाना है, तो 3 2 5 हो गया। अब इसका जो फैक्टर बनेगा, x + 3 बन जाएगा और x + 2 बन जाएगा, तो इसका 2 फैक्टर आ गया। दूसरा यहां पर आइए, ये कह रहा है x² + 4x + 4 को फैक्टर करना है, तो इसका फैक्टर कीजिए, 2 दूनी 4, तो यहां पर ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, इसका मतलब x + 2 और ये भी x + 2, तो x + 2 दोनों होगा, यानी x + 2 का होल स्क्वायर आ रहा है फैक्टर। अब दोनों में लघुत्तम है, तो लघुत्तम होगा, तो लघुत्तम जो होगा x + 2 का स्क्वायर है, तो x + 2 का स्क्वायर 2 बार है, तो स्क्वायर ले लिए तो उसके अंतर्गत चला गया, एक बचा x + 3, यानी x + 3 भी होगा, तो x + 2 2 बार। अच्छा, ऑप्शन में स्क्वायर नहीं किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि इसमें एचसीएफ पूछता तो दोनों में मिलने वाला होता, ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है? बड़ा पावर होता है, पावर बड़ा होता है एलसीएम में, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर है, डबल है, तो पावर इसका इसे यहाँ x + 2 का 1 पावर है, यहाँ x + 2 का 2 पावर है, तो x + 2 पर पावर 2 वाला होगा, क्योंकि ऐसा संख्या लेते हैं, ऐसा छोटी जो दी गई संख्या काट दे, आप x + 2 लीजिएगा तब ना ये दोनों मिलके इसको काटेगा,
एक यदि लीजिएगा तो एक से कटेगा दूसरा बच जाएगा, इसलिए है ना ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा और साथ साथ x प्लस 3 भी होगा, है ना। सब होता है एलसीएम में, टोटल हो जाता है, टोटल। समझ में आया कि नहीं क्या? वो दूसरा मिलाद इसमें नहीं होता है, ये फैक्टर दूसरा का बात हो रहा है। इसमें कॉमन से नहीं, इसमें है कंडीशन क्या, इसमें कंडीशन है फैक्टर करने का कि 4 का ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला आ जाता हो। नहीं नहीं नहीं, 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 वो अलग दूसरा चीज है। ये कुछ भी फैक्टर हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, गुना करके ये हो जाए और जोड़ या घटा के बीच वाला हो जाए, बाकी कोई कंडीशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो अच्छा इसका जो है दूसरा मेथड, यदि खराब डिजिट आ गया, किसी को नहीं आता है तोड़ने के लिए, तो इतना आता है ना कि x बराबर 2 ले ले, इतना आता है कि x बराबर 2 ले ले, कुछ ले लीजिए। तो जब 2 लीजिएगा यहाँ तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 6, तो 10 6 16 4 क्या हुआ 20, यानी इसका वैल्यू 20 हो गया। फर्स्ट क्या हो गया 20, इसके बाद जो है एक हो गया आपका 20। दूसरा लेते हैं, यहां पर 2 लिखिएगा तो ये भी 4, 4 दूनी 8 और 4, तो 8 4 12 4 16। अब आपको क्या करना है, अब आपको 16 और 20 का एलसीएम ले लेना है। 16 और 20 का एलसीएम जब लेंगे तो 20 60 80 हुआ, कितना हुआ 80। 80 अब देखिए कि किस ऑप्शन में आपका 80 आ रहा है, आइए देखते हैं। तो यहां पर 2 2 4 गलत हो गया, 2 2 4, इधर 3 2 5 20 हुआ, ये भी गलत हो गया। यहां आइए 2 2 4 2 2 4 4 चौक 16 और 3 2 5 16 पचे 80, पूर गया आंसर। तो इस प्रकार से जो फैक्टर करने नहीं जानते हैं, अपने मन से x का वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, खाली एक नहीं लीजिएगा, इसलिए एक नहीं लीजिएगा कि एक का स्क्वायर करने पर एक ही रह जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, इसीलिए एक छोड़ के ही लीजिए। कभी सही होगा कभी गलत हो जाएगा, तो 2 लीजिए, गलती नहीं होगा कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 216 है। देखिए यहां आपको दिया हुआ है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, ये दिया हुआ है, लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी ये बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, ठीक है, दूसरी संख्या होता है। तो ये जो दिया हुआ है एलसीएम गुना एचसीएफ, इसका मतलब है कि संख्या का गुणनफल दिया हुआ है आपको, ठीक है, संख्या का भी गुणनफल दिया हुआ है, और जब संख्या का गुणनफल दे दिया, ये संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो संख्या आप मान लीजिए कि संख्या जैसे मान लिए, हालांकि आप ऑप्शन से बनाएंगे तुरंत बन जाएगा, तो ऑप्शन की ओर हम नहीं जा रहे हैं अभी। संख्या x और y मान लिए, तो x बराबर हो गया कितना 216, और अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 6। अब देखिए यहां पर, अब हम ऑप्शन पकड़ेंगे, क्योंकि आगे जब बढ़ेंगे ना तो हमको x प्लस वाई पहले निकालना होगा हल करने के लिए, तब x y का मान निकलेगा, या x का मान रखेंगे तो थोड़ा और जटिल हो जाएगा। तो यहां से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहां से ऑप्शन पकड़ेंगे कि गुना घटा करके 6 आना चाहिए, तो घटा करके 6 आ रहा है, 24 में 9 घटाइएगा तो क्या अंतर 6 हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। तो 12 6 18 यहां पर आ रहा है, देखिए अंतर 6, और गुना करके आना चाहिए 216, गुना करके 216 आना चाहिए, तो 216 आ रहा है, गुना करके 18 दूनी 36 18 3 21, इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन ये क्या है सही है। तो क्या एकाक और है ऐसा क्या, 27 में 8 घटाइए तो आ रहा है 6, ये तो यहीं पर गलत हो गया,
इसका मतलब नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक से अधिक भी ऑप्शन हो, है ना, एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकता है, तो जांच कर लिया कीजिए ऑप्शन को। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दो संख्याओं का महत्तम 6 है, ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो संख्या का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और महत्तम दिया हुआ है, लघुत्तम पूछता है। तो आपको तो पता ही है कि लघुत्तम बराबर होता है संख्या का गुणनफल बटे महत्तम, सीधे भाग दे दीजिए इसमें, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या होगा, 72 बटे 6, तो क्या होगा ये 12 छक 72, यानी 12 हो जाएगा, क्योंकि महत्तम है ना। एल सूत्र होता है आपका, क्या सूत्र होता है ना, एलसीएम, अभी तुरंत लिखे थे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, ये 72 आपको गुना करके दिया हुआ है, और ये इसमें एक दे दिया है 6 ये वाला। तो ये पूछता है आपसे, इसको x भी मान लीजिएगा तो काम चल जाएगा, है ना। इस प्रकार डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये गुणनफल में महत्तम से भाग देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आ गया। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 22 गुना है। एक रिलेशन दिया हुआ है लघुत्तम और महत्तम में, तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम एचसीएफ से 22 गुना, मतलब ये x है, ये 22x है, एचसीएफ से ये 22 गुना है, महत्तम से 22 गुना है, और एक संख्या दिया हुआ 132, अभी इसका काम नहीं है, काम इसका योग दिया हुआ है, ये दोनों का योग दिया हुआ है, तो जोड़ करके बराबर कर दीजिए, 22x जोड़ x बराबर 276, यानी 23x बराबर 276, कटा दीजिए, 23 दूनी 46, 12, x का वैल्यू 12 आ गया। x का वैल्यू 12 आने का क्या मतलब है, आपका एचसीएफ आ गया 12, एचसीएफ x था, एचसीएफ आ गया 12, एलसीएम जो होगा 22 गुना हो जाएगा, एलसीएम 22 गुना 12, क्या है, x का मान रख देंगे तो 22 गुना 12 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया, संख्या आपके क्वेश्चन में है एक संख्या, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, भाग दे देंगे, तो दूसरी संख्या बराबर सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, 12 गुना 22 गुना 12 अब बटा पहली संख्या 132। तो आंसर आ गया आपका, आंसर क्या आ गया, 22 छक 132 और 6 दूनी 12, यानी 12 दूनी 24 आपका आंसर है, 12 दूनी 24 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, एक बार जरा लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, है ना, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये भी जानकारी ले लीजिए कि ये जो आपका क्लास हो रहा है चैप्टर वाइज हो रहा है, साथ साथ आपको बोर्ड पीडीएफ भी फ्री में मिल रहा है, वो भी एसके टीचिंग सेंटर ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल एसके टीचिंग सेंटर का ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, अब बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पीडीएफ एसके सर, दोनों में से किसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा ये बोर्ड पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, ये चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है, ये आपका वन शॉट क्लास है, यानी पूर्णतः रिवीजन कम टाइम में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं अभी तुरंत बताए, फिर से एक बार देख लीजिए कैसे बनता है, यदि नहीं आ रहा है तो आप x का मान कुछ भी रख के बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बहुत आसान है, हम 15 का फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का फैक्टर करेंगे 5 और 3, तो देखिए गुना करके तो आ गया 15, लेकिन हमको यहाँ पर -8 भी आना चाहिए। -8 आने के लिए इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा, इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होके -8 आएगा, है ना। 15 का ऐसा फैक्टर करना है गुना करके 15 आ जाए, और जोड़ या घटा करके आपको बीच वाला आना चाहिए, तो यानी दोनों माइनस में रहेगा तभी होगा। तो ये हो जाएगा आपका x-5 और एक हो जाएगा x-3।
दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा? दूसरा फैक्टर निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका फैक्टर कीजिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 गुना 1, दो फैक्टर है इसका, 6 गुना 1 भी और 3 दूनी 6 भी। देखिएगा अब यहां पर 3 दू 5 भी होता है और 6 में 1 घटाते हैं तो 5 भी होता है। अब यहां पर समस्या है किसको लेना है, देखिए गलत हो जाएगा एक। यदि हम 3 2 लेते हैं तो दोनों माइनस देंगे, और दोनों माइनस देंगे तो गुना करने पर क्या हो जाएगा प्लस 6 और जोड़ने पर माइनस 5, ये तो सही हो गया। लेकिन ये क्या होगा, गुना करने पर तो 6 आ गया, ये माइनस लेने के लिए यहां माइनस है तो बड़ी वाला को माइनस रखिए, बड़ी वाला को माइनस और छोटी वाला को प्लस। अब ये तो 6 में 1 घटाएंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, समस्या यही खड़ा हो गया है ना। ये गुना जब करेंगे ना माइनस 6 आ जाएगा, जबकि हमको प्लस 6 आना चाहिए था, इसलिए ये वाला फैक्टर क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, अधिक से अधिक 2 फैक्टर आता है, 2 से ज्यादा नहीं आता है। तो जब देख लीजिए एक बार, ये आप संतुष्ट कीजिएगा ना कि माइनस 5 आ रहा है कि नहीं, प्लस 6 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत है। इस प्रकार ये गलत हो गया। 3 2 मतलब x माइनस 3 और x माइनस 2, क्या पूछ रहा था, लघुत्तम सब होगा, x माइनस 3 भी होगा, x माइनस 2 भी होगा, x माइनस 5 भी होगा, x दो सब माइनस में 2 3 5, ऑप्शन नंबर 1। x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5। अब मान लेने की क्या जरूरत है, 2 लेंगे तो 0 आ जाता है, 2 नहीं लेंगे। यदि x का मान, हम कोई जरूरी थोड़े है कि 2 ले लेना है, x का मान 2 लेने से यदि 0 आ गया तो 2 नहीं लेंगे, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले प्रोसेस से आया ना, ये प्रोसेस से कौन आया, ऑप्शन नंबर x माइनस 5 क्या होता है, जिसको सब काट दे, x माइनस 5 भी होगा, x माइनस 3 भी होगा, तो डबल नहीं लेना है केवल। तो इसका सब एकक सब है, इधर भी एक, इधर भी एकक सब है, तो x माइनस 3 भी हो जाएगा, x माइनस 5 भी हो जाएगा, x माइनस 2 भी हो जाएगा, कोई डबल तो है नहीं एक तरह। अरे पहले ये गलत कहां हुआ, अब बात रहा हमको मान रख करके, है ना। इससे तो मेरा प्रोसेस से आंसर ये आ गया, ये प्रोसेस से आंसर आया है ना, इसको अब कोई गलत नहीं कर सकता, ये प्रोसेस है। अब हम चलते हैं कि नहीं आया किससे, मान रख करके, x का मान 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और इधर 8 दूनी 16 और इधर 15, तो कहते हो 15 4 20 घटा से ये 4 आ गया, 4 आ गया इधर। अब इधर रखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, ये 0 आ गया, ये पार्ट कितना आ गया 0, तो 0 वाला नहीं लेना है। ठीक है, 0 आ जाए तो वो गलत कर सकता है। 0 और 4 का जब एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, तो 0 आ गया ना तो 3 ले लेंगे, x का मान, x का मान तब 3 ले लेंगे, 3 से थोड़े 0 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 15 और 9 24, 24 हुआ, इधर 24 हो गया। इसका मतलब कहीं न कहीं 0 हो रहा होगा, 0 0 0 0 है ना, 3 से भी 0 आ गया तो 4 से लीजिए। तो थोड़ा सा ये नहीं जानते हैं तो कभी कभी दिक्कत कर देगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, 0 नहीं लाना है। ये तो आसान है, वो भारी वाला में सब दिक्कत नहीं होगा जिसमें पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर x का मान 4 लेंगे, क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 और यहाँ पर 15, 31 हुआ और माइनस 8 चौक 32 आ गया ना, 1 माइनस 1, इधर 4 का स्क्वायर 16 और 6, 16 6 22
माइनस 5 2, ये दोनों का एलसीएम लेना है हमको, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 किस में आ रहा है, 4 लिए हैं, यहां 2 आया, यहां 2 आया, और यहां कितना आया 1, और यहां -1, -2 हो गया। तो मतलब ऐसा लेना है जो कि 0 ना आवे, ठीक है। हम दोनों मेथड से बता दिए ये, लेकिन हाँ ये जब टफ रहे ना, पावर ज्यादा रहे, तब ये सब यूज करना है, नहीं तो इस द्विघात पैटर्न का है, अधिकतम घात 2 है, तो फैक्टर विधि से बनाइए, निजी तो है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 60 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 60 है, उनका महत्तम लघुत्तम 12 और 72 है, संख्या के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, तो दो संख्याओं का योग दे दिया है और महत्तम और लघुत्तम दिया है। देखिएगा, संख्या मान लीजिए x, संख्या क्या मान लीजिएगा, x और y, तो व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा, ये लिखते हैं व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग हो जाएगा 1/x 1/y प्लस में x y लघुत्तम ऊपर x प्लस y, ये हुआ, जिसमें कि आपको x प्लस y दिया हुआ ही है, और x y क्या होगा, तो जो लघुत्तम महत्तम का गुणनफल होगा वही ना संख्या का गुणनफल होगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए, यानी आपका जो आंसर होगा ऊपर 60 और नीचे 12 गुना 72, तो 12 छक 72, 12 छक 72, तो 12 पचे 60, तो 60 बटे 12 गुना 72, तो ये 12 पचे 60 हो गया, 60 था, 5 बटे 72 आपका आंसर आ गया, 5 बटे 72, तब आसान है, समझ के बात को, क्योंकि आपका महत्तम और लघुत्तम का जो गुणनफल होगा वही संख्या का गुणनफल होगा, ये बात भूलिए नहीं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49, 143, 322 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समान शेष बचने का जब भी बात आता है तो पहले आपको सभी को एक दूसरा से घटाना पड़ेगा, एक दूसरा से घटा लीजिए, 147 में 49 घटा लेते हैं, फिर 322 में 147 को घटा लेते हैं, 322 में 49 को घटा लेते हैं, 9 8 17, 9 4 13, 98 हो गया, 7 5 12 और 7 4 11, 175 हो गया, 9 3 12, 7 4 11 और 2, ये आ गया। अब देखिएगा, ये इसका महत्तम निकालना है आपको, घटाना तो है ही, घटा के जो आया इसका एचसीएफ निकालना है। अब इसको कौन काटेगा, तो इसको कौन काटने वाला है कोई क्या, ये तो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, 7 से कटेगा, तो 7 98, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 21, 7 9 63, ये 7 से कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 74 98, ऑप्शन नंबर ए है ना। 7 से काटते हैं, देखिए ये कितना बार में कट रहा है, तो कटने के बाद फिर दोबारा नहीं कटना चाहिए, 74 98 14 हो रहा है, 7 दूनी 14 और 7 5 35, और यानी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब अब जो है ना नहीं हो, साथ ही होगा इसका, नहीं तो नन है तो धोखा हो सकता है, इसलिए एक बार चेक कर लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर, 7 तीनों को काट रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से है ना, देखिएगा ये 5 4 पावर है, कहीं 5 पावर है, तो हमको कॉमन ले लीजिएगा ना, कॉमन यदि ले लेते हैं तो पावर 2 बच जाता है, इस प्रकार से, यहाँ 2 है, यहाँ x पर पावर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 6x और यहाँ हो जाएगा 8, अब इसका फैक्टर लगा लीजिए,
इसका फैक्टर लगा लीजिएगा तो क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दू 6 भी हो रहा है, मतलब दोनों प्लस में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही, साथ साथ एक्स प्लस 4 हो गया और एक्स प्लस 2 हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। अब दूसरा जो है दिया हुआ है, एक्स पर पावर 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा 7, 3 लेना है कॉमन, 3, एक्स पर पावर 3 लेंगे तो यहां पर बचेगा 7x स्क्वायर, 7 है सब में, 7 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 7x क्यू कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बचेगा, 7x कॉमन लिए तो यहां पर बचेगा x पर पावर 2, है ना, 5 में से 3 बाहर ले लिए 2, फिर 7 कॉमन ले ही लिए, यहां पर हो गया x, ठीक है, 7 कॉमन ले लिए, क्या बचा x, और 7 दूनी 14 यानी 20 बचेगा। ये आपका कॉमन लेने के बाद हुआ। अब देखिएगा इसका आप 5 चौक 20 कर लीजिए फैक्टर, और ध्यान रहे चिन्ह कैसे बैठाएंगे, जरा गौर कीजिएगा, चिन्ह बैठाएंगे कैसे, तो इसमें हमको माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला को माइनस में रखना है, यदि माइनस में लाना है तो हमेशा बड़ा वाला को माइनस में रखना है, प्लस में लाना है हमेशा बड़ा वाला को प्लस में रखना है, ये माइनस रखिए इसको प्लस रखिए। अब बताइए -5 में -4 घटाएंगे तो क्या -1 नहीं आएगा, आ जाएगा, अब गुना करेंगे तो क्या -20 नहीं आएगा, -20 भी, मतलब 100% ये फैक्टर सही है। अब 7x क्यू तो होगा ही, और ये हो जाएगा x -5 और ये हो जाएगा x + 4, ये फैक्टर है। अब है महत्तम, मतलब जो दोनों में मिलता हो, तो 7 है दोनों में, नहीं 7 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर होगा, x + 4 है, हाँ है, x + 4 भी है, x + 2 है क्या, नहीं है, मतलब जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा, तो x स्क्वायर इंटू x + 4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सबको, क्लियर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्या x और y, जहां x बड़ा है y से, तो लघुत्तम समापवर्त 161 है। देखिए ध्यान से समझिए कि लघुत्तम जो अभाज्य संख्या का जो होता है हमेशा गुणनफल होता है, अभाज्य संख्या का लघुत्तम गुणनफल होता है, मतलब इसका जब फैक्टर करेंगे हम 161 का तो दोनों अभाज्य संख्या x और y मिल जाएगा, तो 23 सते 161 होता है, तो एक हो गया x, एक हो गया y, हमको बड़ा वाला को x लेना है, यहां कह रहा था बड़ा वाला को x लेना है और छोटा वाला को y लेना है, तो ये हो गया आपका 23 और 7। अब x का मान रख दीजिए यहां पर क्वेश्चन में, x का मान y का मान रख देंगे ना, तो ये हो जाएगा 3y - x, 3 गुना 7 - 23, तो 7 या 21 और -23 यानी -2, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 3 आयताकार भूखंड है, देखिएगा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पर, 3 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल है आयताकार भूखंड का 105, 147, 261, तो कहता है प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल, ये शब्द जैसे आया आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ये समान का बात आने का मतलब है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार के आयताकार कियारी बनाना है, कियारी बनाना है इतना बड़ा भूखंड से, तो प्रत्येक कियारी का क्षेत्रफल पहले निकलेगा, प्रत्येक कियारी का क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है क्षेत्रफल ही निकलेगा, कैसे, एचसीएफ से, एचसीएफ से निकलेगा प्रत्येक कियारी का क्षेत्रफल, तो 105, 147 और 231 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो किसी एक को घटा लीजिए ना, आसान हो जाएगा, 147 में 105 घटा दीजिए, 42 आया, तो क्या 42 होगा क्या, 42 तो होगा नहीं लगता है, क्योंकि 42 काटेगा नहीं 105 को, तो 21, इसको काटने वाला 21 है, तो 21 होगा क्या, 21, 21, 21, हाँ 21 से कट रहा है,
यानी 42 को काटने वाला अधिकतम संख्या 21 है, जो दी गई संख्या को भी काट रहा है। इसका मतलब है कि 21 आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, एक कियारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। और कियारी का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। कहता है प्रत्येक की लंबाई 7 है, ये तो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है जिसमें कि लंबाई दिया हुआ है 7, तो आपको पूछता है चौड़ाई क्या है, चौड़ाई तो क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिए, मतलब 3 हो जाएगा आपका चौड़ाई। समझ में आया? कितना मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। कितना बचता है? एक बचता है। और प्रत्येक पार्सल को में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। देखिए पूछने का तरीका बदल गया, क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज है ये, कि यदि आप 3, 4, 5, 6 से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, और 7 से यदि भाग देते हैं शेष कुछ नहीं बचता है। वही क्वेश्चन है ये। मतलब आप 7 से ऑप्शन में भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। आप उसी को जब 3, 4, 5, 6 से भाग देंगे तो एक शेष बच जाना चाहिए। तो 7 से ही पहले ट्रायल कर दीजिए, ऑप्शन छोटा है, ऑप्शन छोटा है, ट्रायल कीजिए। 7 से 400 कटेगा नहीं, 7 चौक 28, ये भी नहीं कटेगा 7 से, 7 चौक 28, 2 30, ये कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 7 से। जब 7 से सब ऑप्शन गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही हुआ, तो इसको इससे चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, हमको नहीं जरूरत है। आपका मन है संतुष्टि के लिए चेक करेंगे तो कर लीजिए कि 3, 4, 5, 6 से भाग दीजिए, देखिएगा एक सब में बचेगा शेष, है ना। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, और एलसीएम चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्लास में चैप्टर चेंज हो रहा है, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्लास करना नहीं भूलिए, है ना। कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 36, 21 में प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। यानी सीधे आप ऑप्शन पर जाइए, और नहीं तो क्वेश्चन से बनाएंगे ना, तो इसका एलसीएम ले करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना होगा। तो ऑप्शन पर आइए। तो 15, 36, 21 से कटने का मतलब है कि 5 से भी तो जरूर कटेगा। जो 15 से कटेगा वो 5 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से कटने वाला एक ही वो ऑप्शन है पूरे ऑप्शन में, और 5 से कटेगा ही नहीं कटेगा। अरे बड़ी छोटी का तो छोड़ दीजिए, एक ही संख्या है जो 5 से कटेगा, तो ना तो हम एलसीएम निकालेंगे ना तो हम भाग देंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पर अटैक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। आप लोग एक बार चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो नए होंगे चैनल के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अभी आपका लगातार क्लास चल रहा है, उम्मीद है कि सारा चैप्टर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हुए सारा खत्म कर देंगे। बस बने रहिए और लाइक और शेयर जम के कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट, धन्यवाद।